नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी पर इंसानों को सबसे श्रेष्ठ जीव कहा गया है। इंसान दूसरे जीवों से विपरीत किसी भी चीज को समझ व उसके बारे में सोच सकता है। इसलिए कई बार इंसान को इस धरती का सबसे स्मार्ट जीव भी कहा गया है। हालांकि इसमें कोई दो राह नहीं है कि आज के समय में इंसानों से ज्यादा विकसित और शक्तिशाली जीव यहाँ मौजूद नहीं है। परंतु एक बात शायद आप लोगों को कुछ समय तक सोचने में मजबूर कर देगी कि क्या असल में इंसान ही सबसे ज्यादा विकसित जीव है? क्या हमसे और कोई जीव ज्यादा उन्नत नहीं है? दोस्तों, आप लोगों ने बचपन से ही जाना है कि इंसान ही इवोल्यूशन में सबसे आगे है। कहने का मतलब ये है कि इंसान के सामने कोई भी दूसरा जीव आसपास भी भटकता नहीं है। परंतु अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये बात पूरे तरीके से सच नहीं है, तो क्या आप मेरे बातों को सच मानेंगे? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। मैं यहाँ इंसानों से भी ज्यादा विकसित जीवों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि इसी धरती पर ही रहता है। तो क्या आप भी मेरे तरह उन जीवों के बारे में जानने के लिए उत्साहित हैं? जरूर ही होंगे। इस भाग में हम उसी खास जीव के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में मैं इतना ज्यादा उत्साहित हूँ। कंगारुओं का नाम कभी आप लोगों ने सुना है? हाँ, मैं उन्हीं ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले उछलते कूदते हुए जीवों के बारे में ही बात कर रहा हूँ। वैज्ञानिकों के हिसाब से कंगारू और अन्य कुछ मार्सुपियल्स इंसानों से भी ज्यादा विकसित हैं और ये अन्य जीवों के मुकाबले काफी ज्यादा स्मार्ट भी रहते हैं। एक सर्वे से पता चलता है कि इन जीवों का इवोल्यूशन हम जितना सोच रहे थे उससे कई अधिक है। कंगारू जैसे जानवर, माने कोआलास आदि जीवों के अंदर इवोल्यूशन काफी तेजी से और ज्यादा हुआ है, जिसके बारे में आज वैज्ञानिकों को पता चल रहा है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जीव हम इंसानों से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। दरअसल बात यह है कि स्तनपायी जीवों और अंडे देने वाले जीवों के अंदर कंगारू और कोआला जैसे जीव एक गहरे संबंध को स्थापित करते हैं, जिसे कहा जा रहा है कि इसके कारण ही मानव आज इतना उन्नत और विकसित हो पाया है, क्योंकि इन्हीं जीवों से ही हमारा ओरिजिन जुड़ा हुआ है। विज्ञान कहता है कि मर्सुपियल और स्तनपायी जीव एक ही कॉमन पूर्वज से ही विकसित हुए हैं, जो कि आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले इस धरती पर रहता था। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि उसी समय से ही इन जीवों के अंदर इवोल्यूशन शुरू हो गया था। वैज्ञानिकों ने जब स्तनपायी प्राणियों और मर्सुपियल्स के दिमाग को अच्छे से स्कैन किया, तब दोनों के ही दिमाग के अंदर एक खास और कॉमन पैटर्न को पाया गया। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इवोल्यूशन के समय से ही इन जीवों और स्तनपायी प्राणियों के दिमाग में होने वाले बदलावों को एक समान पैटर्न में विश्लेषित किया जा सकता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज इंसानों के दिमाग में जीव इवोल्यूशन के पैटर्न को देखा जा सकता है। लगभग उसी पैटर्न से मिलता जुलता पैटर्न मर्सुपियल्स में भी देखा जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को ये भी लगता है कि इन मर्सुपियल्स वाले जानवरों में इंसानों से भी ज्यादा इवोल्यूशन को देखा गया है। तो दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं कि कंगारू जैसे जीव शायद हम इंसानों से इवोल्यूशन के दृष्टिकोण से ज्यादा विकसित हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ वैज्ञानिक इस बात का पूरे तरीके से खंडन भी कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि किसी भी रूप में कंगारू जैसे जीव और इंसानों की तुलना एक दूसरे से नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनके हिसाब से मर्सुपियल्स की इवोल्यूशन हिस्टोरी हम इंसानों की इवोल्यूशन हिस्टोरी से काफी ज्यादा अलग थलग रहा है। उनके इवोल्यूशन टाइमलाइन में कई बड़े बड़े चढ़ाव व उतराव को देखा गया है, इसलिए वो इंसानों के तुलना में आधा भी विकसित नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। अगर आप लोगों ने कभी गौर से देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इंसान का बच्चा अपने बचपन में काफी ज्यादा कमजोर और दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। वहीं दूसरे तरफ ज़ेब्रा जैसे जीवों के बच्चे अपने जन्म के कुछ घंटों बाद ही दौड़ने लगते हैं। ये बात सच है कि मर्सुपियल्स की कोई भी इंसानी बच्चा इमेच्योर नहीं होता है। मर्सुपियल्स जीवों के अंदर बच्चे काफी ज्यादा इमेच्योर होते हैं और वो सब अपने फिटस वाले अवस्था में अपने माँ के पेट से निकलकर उनके पाउच माँ के में जाते हैं। ऐसे में इन जीवों को हम कैसे इंसानों से ज्यादा बेहतर कह सकते हैं? ये बात आज भी विवादों से घिरा हुआ है दोस्तों। और एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि मर्सुपियल्स जीवों के अंदर जन्म से शिशु के विकसित होने की प्रक्रिया हम इंसानों से काफी ज्यादा अलग है। इसलिए आज भी इसके ऊपर कई सारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं।
कुछ वैज्ञानिकों ने 165 से ज्यादा स्तनपायी जीवों के खोपड़ियों को 3D इमेज के जरिए देखा है, जो कि जीवों के बचपन से वयस्क होने तक का है। इसके बाद वैज्ञानिक प्रत्येक खोपड़ी में होने वाले लगातार बदलावों को काफी गहराई से विश्लेषित कर रहे हैं। इसमें वो लोग खोपड़ी के आकार और अलग अलग प्रजातियों में होने वाले बदलावों से उसके प्रभावों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। इसके बाद वे लोग रिसर्च के दौरान इकट्ठे किए गए डाटा को मार्सुपियल्स जीवों से तुलना करके देख रहे हैं। वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि इंसानों के पूर्वज प्रजाति में जिस हिसाब से दिमाग का इवोल्यूशन हुआ है, वो हमसे काफी ज्यादा मैच करता है। वहीं दूसरी और मार्सुपियल्स जीवों में उनके पूर्वज के प्रजाति के दिमाग का इवोल्यूशन हमसे काफी ज्यादा अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसानों और मार्सुपियल्स में जो कॉमन पूर्वज रहा है, वो इंसानों के साथ ज्यादा मेल खाता है, न कि मार्सुपियल्स के साथ। यहाँ कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इसका एक अलग कारण भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कंगारुओं में उनके जो थैले पाउचेस होते हैं तो काफी समय बाद आए होंगे, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये सारे जानवर हमसे काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं। वैसे आप लोगों को ये बता दूं कि मार्सुपियल्स जैसे जीवों में इवोल्यूशन के दौरान उनके दिमाग के आकार में काफी ज्यादा गिरावट देखा गया है। दोस्तों, यहाँ खास बात यह है कि दिमाग के आकार में इतनी गिरावट न तो इंसानों में और न ही हमारे पूर्वजों में देखा गया है। तो एक बात तो तय है कि मार्सुपियल्स हमसे इतना भी कनेक्टेड नहीं है। हालांकि इसके ऊपर आज भी और ज्यादा रिसर्च होना बाकी है। दोस्तों, अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।